Hello friends, I am Lavi. Welcome to my YouTube channel Easy Learning. Today we are going to discuss our views on class 10 CBSE first chapter of geography. So let's start it. Resources and development. First of all, we here discuss about resources. जब हम कभी रिसोर्सेज शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है रिसोर्सेज क्या है। अगर देखा जाए सीधे शब्दों में, रिसोर्सेज हमारे संसाधन, हमारे किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो स्रोत हैं वही रिसोर्सेज हैं। जो बेसिक डेफिनेशन आती है रिसोर्सेज की वो है समथिंग विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. It's technologically accessible, economically feasible and culturally expectable, referred as resources. यानी वो हर एक चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं और जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यानी जो हम टेक्नोलॉजी से जिसे एक्सेस कर सकते हैं, और इकोनॉमिकली फेसिबल यानी वो हमारी जो इकोनॉमी के बेसिस पर है वो यूज़ करने लायक हो, उसे हम यूज़ करना जिसे यूज़ करना पॉसिबल हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो यानी वो सांस्कृतिक तौर पर सबके द्वारा स्वीकार करी जा सके। ऐसी कोई भी चीज़ वो हमारी रिसोर्सेज होती है, जैसे हमारी रोड्स हैं, वाटर है, सॉइल है, फ्यूल है। मान लीजिए हमारा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हमारी रोड भी है, वो केवल एक रोड है अभी तक जब तक एनवायरनमेंट में है। जैसे ही हमने उसे ट्रैवल करने के लिए, मान लीजिए हमें ट्रैवल करना है बुलंदशहर टू दिल्ली, हमने रिसोर्स यूज़ करा वो है रोड, तो रोड हमारा उसी वक्त हमारा रिसोर्स हो गया क्योंकि उसे यूज़ करते हुए हमारी एक नीड सेटिस्फाई होती है। इसी तरह जब हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अलग बात है, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, जब हम उसे यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट करते हैं तो इसके हमारे 4 डायमेंशन होते हैं। वो हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट यानी हमारा नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन बीइंग। इनके इन चारों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमें शुगर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन बीइंग यानी हम लोग। हमारी ज़रूरत थी कि हमें चीनी चाहिए, उसके लिए हमें पता है गन्ने से चीनी बनती है, तो हमने ही वो गन्ना लगाया खेत में। किसने? ह्यूमन बीइंग्स ने, क्योंकि हमारी ज़रूरत थी। कैसे लगाया? इन फिज़िकल एनवायरनमेंट यानी नेचर। वो जो शुगर केन है वो कैसा है? नेचुरल। लेकिन लगाने के जो प्रोसेस में कुछ टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है उससे हमने वो यूज़ कर शुगर केन प्रोड्यूस करा। फिर ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि शुगर केन से चीनी बनाने के लिए मशीन तो है, तो डायरेक्ट खेत पे मशीन लाए, शुगर केन लगाया, चीनी निकाली। नहीं, उसके लिए हमें प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट चाहिए, जैसे हमारी मिल्स होती हैं। हमारा गन्ना जाएगा लोड होकर, वहाँ टेक्नोलॉजी यानी बड़ी बड़ी मशीन्स और प्लांट्स के द्वारा चीनी बनेगी, फिनिश्ड होगी। फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद शुगर हमें वापस मिलेगी। इसी तरह ये एक कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वैसे नॉर्मली नेचुरल और ह्यूमन मेड, लेकिन अब जब कोई हमसे क्वेश्चन करे कि ऑन 4 टाइप्स बताने हमें रिसोर्सेज के 4 टाइप्स, तब हम कौन से बताएंगे? 4 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फोर्थ इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उनके उद्गम के आधार पर, यानी वो कहाँ से जनरेट हुए हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, जो हमारे नेचुरल होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना। ह्यूमन बीइंग्स हम सब, फ्लोरा यानी वनस्पति पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, फौना पशु पक्षियों की प्रजातियाँ, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स। और एबायोटिक वो कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, जैसे हमारे मेटल्स, हमारी मिनरल्स, etc। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी उनकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। टाइम पीरियड किस चीज़ का, उनका यूज़ करने का, उनका रिन्यूएट करने का। इसमें होते हैं 2, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं वो जिन्हें हम रिन्यूड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और जल्दी से वो रीजनरेट करे जा सकते हैं, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल वो जिन्हें रिन्यूड करने के लिए या फिर जिन्हें जनरेट फॉर्मेशन के लिए, जिनकी जनरेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय हमें चाहिए होता है और ना ही वो रीयूज़ करे जा सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उनका मालिक कौन है, उनका अधिपति किसी के पास है, किसके पास है। इसमें भी 4 हैं, सब डिवाइडेड, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं, यानी जैसे हमारे पब्लिक प्राइवेट ओनर्स होते हैं, हम उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ इसलिए कहते हैं जैसे क्योंकि उनका एक प्राइवेट ओनर होता है, जैसे हमारा हाउस, हमारी बिल्डिंग, हमारे फील्ड्स, ऐसे। सेकंड है इसमें कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जिसे पब्लिक और जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे जो कॉमन होते हैं सबके लिए, जैसे ग्रेजिंग फील्ड्स, वाटर, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स। ये किसी की प्राइवेट नहीं होती है इसीलिए। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, यानी जिनका हैंड ओवर हमारी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी जो हमारे नेशन के होते हैं, जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और म्यूज़ियम्स हैं और हमारे स्टेडियम्स हैं, ये सब, और हमारे फॉरेस्ट हैं, हील्स, ये सब। फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके ओनर एक से ज़्यादा कंट्री होते हैं, यानी जो वर्ल्ड में कई कंट्रियों द्वारा ओन करा जा रहा हो रिसोर्स, वो है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे हमारे ओशियंस, इसका बेस्ट एग्जांपल। फोर्थ आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी उनके विकास के स्तर के आधार पर। इसमें फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, जो पर्टिकुलर रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं करे जाते, जैसे सोलर और विंड एनर्जी राजस्थान और गुजरात की। इसका सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो जिनका डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो चुका है, यानी जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी पहले से डिटरमाइन करी जा चुकी है यूज़ करने के लिए। थर्ड है स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें पोटेंशियल तो है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने की, लेकिन उनके लिए एक्सेस करने की अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व स्टॉक के जैसे हैं, उनके पास पोटेंशियल तो है और वो कुछ हद तक यूज़ भी करे जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसी के द्वारा। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक इसी के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thanks for watching.